सितंबर शुरू होने वाला है और अगर आप भी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, एफडी में पैसा रखते हैं या विदेशी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि 1 सितंबर से कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जबकि कुछ जरूरी काम ऐसे हैं जिनकी डेडलाइन अगस्त के आखिरी दिन यानी कि 31 अगस्त को खत्म हो रही है। इसीलिए सितंबर शुरू होने से पहले इन नियमों को समझ लेना आपके लिए काफी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं विदेशी यात्रा की। 1 सितंबर साल 2026 से भारत से विदेश जाने वाले इंटरनेशनल यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहे हैं। अब यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर अलग से स्टैंप लगवाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री मोबाइल से मौजूद इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या फिर उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर भी इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एक एक्स्ट्रा प्रक्रिया कम हो जाएगी। अब बात करते हैं आईटीआर की, क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशनल से कमाई करने वालों के लिए 31 अगस्त साल 2026 की तारीख बहुत जरूरी है। असेसमेंट ईयर साल 2026-27 में ऐसे टैक्स पेयर्स जिनके खाते का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 31 अगस्त साल 2026 है। अगर आप एक कैटेगरी में आते हैं और अभी तक आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, तो इसे टालना सही नहीं होगा। साथ ही सही आईटीआर फॉर्म चुनना भी जरूरी है। आईटीआर 4 यानी कि सुगम फॉर्म उन पात्र टैक्स पेयर्स के लिए है जो अनुमानित टैक्स व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं और संभावित शर्तों को पूरा करते हैं। वहीं आईटीआर 3 उन लोगों के लिए है जो आईटीआर 4 की पात्रता में नहीं आते। बिजनेस, प्रोफेशन या फिर एफएनओ ट्रेडिंग से कमाई करने वाले लोगों को खास तौर पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही फॉर्म चुनना चाहिए। अब एलपीजी ग्राहकों के लिए भी एक जरूरी अपडेट है। जिन लोगों का एलपीजी ई केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ, उनके लिए डेडलाइन 31 अगस्त साल 2026 तक बढ़ाई गई है। यानी कि अगर आपके एलपीजी कनेक्शन का ई केवाईसी बाकी है तो अगस्त साल 2026 से पहले कर लीजिए, क्योंकि अगस्त खत्म होने से पहले इसे पूरा नहीं किया तो उसके बाद आप इसे नहीं कर पाएंगे। ई केवाईसी के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जरूरत हो सकती है। अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो आपके घरेलू दर पर एलपीजी सिलेंडर हासिल करने में परेशानी हो सकती है। अब बात बैंक एफडी की करते हैं। देखिए, ये एक बात साफ समझ लीजिए कि ये बदलाव 1 सितंबर से नहीं बल्कि 1 अक्टूबर साल 2026 से लागू होगा। 3 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा की बड़ी जमा राशि पर बैंक को ब्याज दर की जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक कारोबारी दिन सुबह 10:10 तक उपलब्ध करानी होगी। साथ ही एक ही दिन में जमा की गई समान रकम पर बैंक की अलग अलग शाखाएं अलग अलग ब्याज दर नहीं दे सकेंगी। इसका मुख्य असर बड़ी रकम एफडी में रखने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। इसके अलावा सितंबर की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव पर भी लोगों की नजर रहेगी। अगर कीमत बदलती है तो इसका सीधा सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ेगा। वहीं एफडी की ब्याज दरों में बदलाव भी निवेशकों के लिए जरूरी हो सकता है। अगर आप सितंबर में एफडी कराने की योजना बना रहे हैं तो पैसा जमा करने से पहले बैंक की मौजूदा ब्याज दर और अवधि जरूर चेक करें। हवाई यात्रा करने वालों के लिए एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत भी बहुत जरूरी है। एटीएफ की कीमत बढ़ना या फिर घटने का असर एयरलाइन की लागत और आपके आगे चलकर हवाई किराए पर पड़ सकता है। साथ ही एटीएम चार्ज में किसी संभावित बदलाव पर अभी नजर रखनी होगी। अगर आप नियमित रूप से एटीएम से कैश निकालते हैं और आपके बैंक की जो फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट और उसके बाद लगने वाले शुल्क की जानकारी जरूर रखें। तो कुल मिलाकर सितंबर शुरू होने से पहले आपको 3 चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आईटीआर की डेडलाइन आपके लिए लागू है तो 31 अगस्त से पहले रिटर्न दाखिल करें। एलपीजी ई केवाईसी बाकी है तो अभी भी समय है, पूरा कर लें। अगर आप विदेश यात्रा करने वाले हैं तो नए इमिग्रेशन प्रोसेस की जानकारी जरूर जानें। सितंबर में एलपीजी की कीमत, एफडी की ब्याज दर, एटीएफ और एटीएम चार्ज से जुड़े अपडेट में आपके खर्च और वित्तीय फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए महीने की शुरुआत से पहले इन सभी बदलावों को एक बार जरूर चेक कर लें। आपका इस पर क्या कहना था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलता है अगली वीडियो में बने रहें बिस्तर के साथ।